Hello friends, welcome back. So we'll continue the study of disease. तो लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड मलेरिया। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने मलेरिया स्टडी किया। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे अमीबियासिस। तो फिर से वही स्टेटमेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिजीज। वेलकम बैक एवरीबडी, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। तो वी हैव टू लर्न द डिजीज, बिकॉज लर्निंग द डिजीज brings awareness so that we can protect ourselves from that disease. Okay, तो आज हम लोग सेकेंड डिजीज स्टडी करेंगे, दैट इज अमीबियासिस। तो नाम में उसका मीनिंग भी छुपा हुआ है, अमीबा से होने वाला एक बीमारी। तो कौन सा अमीबा? नॉट द नॉर्मल अमीबा विच यू हैव लर्नड, वी आर टॉकिंग अबाउट द अमीबा विच इज इन्फेक्शियस। तो सबसे पहले हम लोग अमीबा के बारे में देखते हैं। तो डिड एनी वन ऑफ यू सफर्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कंडीशन दैट यू वेंट टू द, यू कैन सी, वॉशरूम एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रबल इन योर एब्डोमेन। तो फूड पॉइजनिंग की वजह से, या लूज मोशन हो रहा है, या एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स हो रहा है। तो आई थिंक sometime or other you must have suffered from these three conditions: food poisoning, loose motion and abdominal pain or cramp. और ये generally तब होता है when you have consumed some unhygienic outside food, isn't it? पाव भाजी वगैरह, वड़ा पाव हम लोग खाते हैं, okay, from the stall which is not hygienic. तो अगर ऐसा कंडीशन आपके बॉडी में डेवलप हुआ है तो इसका मतलब है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अमीबियासिस। तो आपको अमीबियासिस हुआ था अगर ये तीनों कंडीशन आपके बॉडी में डेवलप हुआ था। ओके, तो आज हम लोग अमीबियासिस के बारे में स्टडी करेंगे। सो अमीबियासिस को अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, बिकॉज इन दिस कंडीशन सीवियर लूज मोशन ऑकर्स। तो विच टाइप ऑफ डिजीज इज अमीबियासिस? ये प्रोटोजुअल डिजीज है, ये इंटेस्टिनल डिजीज़ है, ये वेहिकल बॉर्न डिजीज़ है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। तो वाई प्रोटोजुअल डिजीज़? बिकॉज उसको कॉजेटिव एजेंट जो है एक प्रोटोजुआ है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ओके, तो उसका मीनिंग हम लोग अभी देखेंगे, एंटामीबा हिस्टोलिटिका का मीनिंग। इंटेस्टिनल इसके लिए कहते हैं बिकॉज इट अटैक्स द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, which is the part of gastrointestinal tract, जिसको GIT tract भी कहते हैं, and it is one of the common infection of human. Then vehicle borne because it spreads through contaminated food or water. तो food और water अगर you can see contaminate हुआ है, मतलब उसमें एंटामीबा हिस्टोलिका के फॉर्म्स है, तब आपको इन्फेक्शन हो सकता है। and it also spreads mechanical carrier से, जैसे मक्खी और कॉकरोच से स्प्रेड होता है। सो दैट्स वाई वी हैव टू अवॉइड द प्लेसेस वेयर फ्लाइज एंड कॉकरोच आर देयर, स्पेशली जहाँ पे फूड या तो रखा गया है या जहाँ पे खाना सर्व किया जाता है। ओके, सो यू मस्ट हैव, यू कैन सी, ऑब्जर्व दिस कॉमन कि खाना खाने के समय जब हम लोग बाहर जाते हैं इन एनी, यू कैन सी, आउटिंग इन होटल, इफ देयर इज फ्लाई अराउंड अस, वी ट्राई टू, यू कैन सी व्हाट, हिट इट आउट। ओके, और कॉकरोचेस तो डरते ही हैं, बिकॉज फ्लाई एंड कॉकरोचेस दे कैरी नंबर ऑफ जर्म्स, और उसमें से एक जर्म होता है अमीबियासिस का जर्म। अब देखते हैं, अब ये अमीबियासिस जो है इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के हर कोने में आपको अमीबियासिस के पेशेंट्स मिलेंगे, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, द डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनमें अमीबियासिस का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। यू कैन सी ए गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम अमीबियासिस, स्टमक पेन हो रहा है। ओके, एंड इन इंडिया 15% पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम अमीबियासिस ऑन ए, यू कैन सी, एवरेज। और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, तो जहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग, यू कैन सी, माइग्रेशन करते हैं बिकॉज ऑफ वर्क, तो वहाँ पे इंसिडेंट बढ़ जाता है। मतलब ट्रैवलर्स जो होते हैं, इमिग्रेंट्स, गांव से शहर की तरफ आने वाले, एंड
इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉपुलेशन, तो एक ही जगह पे जब लोग काम करते हैं वहाँ पे, एंड इवन मेल होमोसेक्सुअल एक्टिविटी से भी क्या है, इन्फेक्शन होता है। तो अब देखते हैं डेफिनेशन अमीबियासिस का कैसे है या व्हाट इट इज। तो अमीबियासिस इज ए प्रोटोजोअल डिजीज, जो पहले ही बताया, एंड इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ ए प्रोटिस्ट। तो एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, उसका नाम है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, और ये मेनली ट्रांसमिट होता है बाय कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि फूड या वाटर अगर दूषित है, उसमें एंटीमीबिया के जर्म्स है, तब आपको हो जाएगा। मेनली बाय कैरियर्स, तो कैरियर्स आर दोज पर्सन जिनके बॉडी में जर्म्स तो है बट दे आर नॉट शोइंग एनी सिम्टम्स, सो दे आर मोर डेंजरस। और एंटीमीबा सिस्ट अगर उनके बॉडी में है तो उनसे वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो दे आर ह्यूमन्स ऑल्सो, दे आर इंसेक्ट्स ऑल्सो। तो मेन इंसेक्ट्स आर फ्लाई एंड कॉकरोच। सो दीज आर द सिस्ट ऑफ व्हाट, एंटीमीबा। तो ये अगर आपके इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो गया तो मेनली इट विल गेट ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन वी ईट और ड्रिंक द फूड कंटेनिंग दिस सिस्ट। तो ये कंटेमिनेशन की वजह से हो सकता है, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, या मक्खी कॉकरोच के स्प्रेड से हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं अबाउट द कॉजेटिव एजेंट, कि अमीबियासिस का कॉजेटिव एजेंट कौन है, हु इज दैट जर्म। तो मेंशन किया हमने, पैरासाइटिक प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। पैरासाइट जो हमारे बॉडी में रहता है, ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, इसका नाम है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका। अभी इसका नाम एंटीमीबा हिस्टोलिटिका कैसे पड़ गया, तो वी कैन स्प्लिट द मीनिंग। यू कैन सी ENT रिप्रेजेंट्स इन इंटेस्टाइन, तो ये कीटाणु हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। देन इट इज अ टाइप ऑफ अमीबा। देन इट अटैक्स द इंटेस्टिनल टिश्यू, हिस्टो मतलब टिश्यू, एंड इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन। तो सिंस you can see it is a special type of amoeba which lives in intestine and causes destruction of the intestine tissue, तो इसके लिए इसका नाम पड़ गया एंटीमीबा हिस्टोलिटिका। मतलब इंटेस्टाइन अमीबा, अमीबा, हिस्टो मतलब टिश्यू, लिटिका मतलब डिस्ट्रक्शन या डैमेज। तो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड अमीबा विच इज़ पैथोजेनिक। तो नॉर्मल अमीबा जो हमको मालूम है वो पैथोजेनिक नहीं होता है, वो फ्रेश वाटर में रहता है, लेकिन ये जो अमीबा है ये एक पैथोजेनिक अमीबा है, मतलब डिजीज प्रोड्यूस करने वाला अमीबा। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ अमीबा, एंटीमीबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एंटीमीबा के दो स्टेजेस हैं। तो पहला है ट्रोफोजाइट स्टेज, जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। ओके, तो दिस इज लाइक एन अमीबा, और उसमें एक ही सूडोपोडिया दिखते हैं। नॉर्मल अमीबा कैन प्रोड्यूस नंबर ऑफ सूडोपोडिया, लेकिन ये जो एंटीमीबा है इसके सेल के एक ही साइड से एक ही सूडोपोडिया आपको दिखेगा। सेकेंड इज द सिस्टिक स्टेज। तो व्हेन दिस ट्रोफोजाइट स्टेज अंडरगो ए कंडीशन जिसमें फूड इज नॉट अवेलेबल या कंडीशन एबनॉर्मल हो गया, तो अपने आप को सिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, और उसके अंदर छोटे छोटे अमीब्यूल्स डेवलप होते हैं, और यही बाद में जाके इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं। तो दिस इज एंटीमीबा हिस्टोलिका इन द यू कैन सी स्टूल सैंपल, यानी कि फीकल मैटर जो होता है, वेस्ट मैटर होता है, उसमें एंटीमीबा हिस्टोलिका दिख रहा है। एंड दिस इज द सिस्ट, जो राउंडेड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो सिस्ट है, और उसके अंदर जो है यू कैन सी न्यूक्लियस दिख रहा है, ओके, इन द डिवाइडिंग स्टेज। सो तो एंटीमीबा हिस्टोलिका जो है उसका ट्रोफोजाइट स्टेज से जनरली इन्फेक्शन नहीं होता है, इट इज़ रियली इन्फेक्टिव। बट अगर सिस्ट वाला स्टेज आपके बॉडी में ट्रांसफर हो गया तो इट कैन क्रिएट इन्फेक्शन। तो सिस्ट आपके बॉडी में एंटर नहीं होना चाहिए, बिकॉज द सिस्ट विल क्रॉस द बैरियर ऑफ द स्टमक। इस पे HCl का असर नहीं पड़ता है, तो स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस होता है वो एंटीमीबा का सिस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, और आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके, क्योंकि सिस्ट इंटेस्टाइन में जाके फिर ग्रो होता है, मल्टीप्लाई होता है, और उसमें से फिर ट्रोफोजाइट स्टेज डेवलप होते हैं। सो दैट्स वाई द सिस्ट वाला जो स्टेज है वो इन्फेक्टिव स्टेज है। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रोफोजाइट स्टेज, कैन सी। तो जनरली इट
कंज्यूम्स द आरबीसी एंड इंटेस्टाइनल कंपोनेंट्स, तो उससे सीवियर ब्लीडिंग होता है इंटेस्टाइन में, इवन अल्सर तक हो जाते हैं. विल स्टडी लेटर. उसका साइज है अबाउट 10 to 16 माइक्रोमीटर. तो इट्स वेरी स्मॉल, स्मॉलर दैन द नॉर्मल अमीबा. तो नॉर्मल अमीबा का साइज 100 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है. तो जो एंटीमीबा है इट इज़ मच स्मॉलर दैन द नॉर्मल अमीबा. चलिए अब देखते हैं कि अमीबियासिस मतलब ये एंटीमीबा जो है वो स्प्रेड कैसे होता है या ट्रांसफ़र कैसे होता है टू ए ह्यूमन फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन. तो इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मल्टीपल रूट्स. जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो कोई बंदा जो है ना एक्चुअली इज ईटिंग ए बर्गर और ए वड़ा पाव, उसके बाजू में ही देखो यू कैन सी फीकल मैटर, यू कैन सी द फीकल मैटर देयर. सो फीकल मैटर अगर ये किसी अमीबिक पेशेंट का है तो अल्टीमेटली इट विल कंटेन द सिस्ट. अगर ऐसा हो गया तो मक्खी एक्चुअली फीकल मैटर बैठने के बाद वो फूड पे बैठेगी और फूड पे सिस्ट हो गए ट्रांसफर. एंड व्हेन दिस पर्सन विल ईट दैट यू कैन सी बर्गर containing that cyst, so he will develop amoebiasis. Okay, because the cyst will cross the stomach, you can see what barrier जिसमें HCl होता है उसमें असर नहीं पड़ता है और वो इंटेस्टाइन में जाके फिर मल्टीप्लाई होता है. तो पैथ ट्रांसमिशन जो है वो वेहिकल ट्रांसमिशन है. तो वेहिकल ट्रांसमिशन मतलब it spreads by contaminated food and water, even milk. वेक्टर ट्रांसमिशन होता है बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग नॉर्मली थ्रू इंसेक्ट्स. मैकेनिकल कैरी मतलब खाली वो जर्म्स अपने शरीर पे कैरी करते हैं. ओके, लाइक फ्लाई एंड कॉकरोचेस. देन इवन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फीको ओरल रूट. तो इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है. इफ द पर्सन टचेस एनी मटेरियल विच कंटेन फीकल मैटर, इसके लिए यू कैन सी जो लोग बाहर ओपन में डिफिकेशन करते हैं तो उनका फीकल मैटर यू कैन सी व्हाट डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड एनी पर्सन यू कैन सी इन कॉन्टैक्ट विद दैट यू कैन सी डस्ट विल बी कैरिंग दैट यू कैन सी सिस्ट. तो इससे डायरेक्ट यू कैन सी व्हाट इन्फेक्शन हो सकता है विद इन्फेक्टेड स्टूल. एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे एक्चुअली नियर द कैसी रेलवे ट्रैक यू कैन सी ओके मेनी पीपल आर फार्मिंग डूइंग फार्मिंग्स ऑफ वेजिटेबल, और वो पानी जो यूज़ करते हैं वो गटर का पानी यूज़ करते हैं और उस गटर के पानी में फीकल मैटर होगा और उसमें अगर किसी अमीबिक पेशेंट का सिस्ट रहेगा तो इट विल इन्फेक्ट यू कैन सी व्हाट कंटैमिनेट द यू कैन सी प्लांट्स. और ऐसे वेजिटेबल को बिना ठीक से पकाए या धोए अगर हम लोग खाते हैं तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है. तो नाइट सेल इज़ द ह्यूमन फीकल मैटर. तो ह्यूमन फीकल मैटर को अगर एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया गया तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है. तो जनरली रूरल एरिया में इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है. एंड देन इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू वेनेरियल ट्रांसमिशन प्लस सेक्शुअल कॉन्टैक्ट. इफ यू कैन सी होमोसेक्सुअल एक्टिविटी occurs especially among the males. So that is you can see one of the multiple routes by which the amoebiasis can occur. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं. तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फीकल ओरल. फीकल मतलब फीकल मैटर, वो उसमें जो सिस्ट है वो आपके मुंह में आ गया. नेचुरली वो फूड से आ सकता है, फूड से ही आता है. ओके, देन फूड और ड्रिंक कंटैमिनेटेड विद फीकल्स कंटेनिंग द हिस्टोलिटिका सिस्ट. तो सिस्ट अगर आपके फूड या ड्रिंक में ट्रांसफ़र हो गए हैं फिर इंसेक्ट्स की वजह से हो सकता है जैसे फ्लाई और कॉकरोच जो भी बताया है आपको. देन द ह्यूमन फीसेस अगर यूज़ किया फॉर सॉइल फर्टिलाइजर और वेनरल ट्रांसमिशन अमॉन्ग होमोसेक्सुअल्स. सो दिस इज द स्टेटमेंट्स. अब देखते हैं कि एंटीमीबा हिस्टोरी का लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट कैसे होता है. तो पूरा लाइफ साइकिल जो है ह्यूमन के अंदर ही कंप्लीट होता है. तो स्टार्ट्स विद द कंजम्पशन ऑफ द सिस्ट. तो अगर किसी ह्यूमन में यू कैन से एंटीमीबा के सिस्ट कंज्यूम कर लिए है ओके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो सिस्ट स्टमक के बैरियर को जो HCl का बैरियर को क्रॉस करके इंटेस्टाइन में जाता है. तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे उसका एक्सिस्टेशन होता है, मतलब द सिस्ट वॉल
ब्रेक्स अपन और उसके अंदर होते हैं अमीब्यूल्स, छोटे यंग अमीब्यूल्स, एंड दीज एक्चुअली चेंजेस इनटू द स्टेज कॉल्ड ट्रोफोजोइड्स. फिर ये ट्रोफोजोइड्स विल स्टार्ट कंज्यूमिंग द, यू कैन सी व्हाट, द इंटेस्टिनल मटेरियल, इवन अटैक्स द इंटेस्टिनल, यू कैन सी लेयर, इनर लेयर को म्यूकोजा कहते हैं, उसको अटैक करते हैं, जिससे अल्सरेशन होता है. तो ब्लड में एंट्री हो सकती है और ब्लड से नेचुरली इट कैन रीच टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे लीवर में जा सकते हैं, लंग्स में जा सकते हैं, फिर उधर इन्फेक्शन होता है. ओके और जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है तो यू कैन सी द एंटीमीबा के ट्रोफोजोइड स्टेज दे प्रोड्यूस द सिस्ट, एंड द सिस्ट जो है मेच्योर सिस्ट जो है फिर फीकल मैटर के साथ क्या होता है, रिलीज होने लगते हैं. सो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एम्बियोसिस, तो ही और शी विल स्टार्ट रिलीजिंग the trophozoites and the cyst in the fecal matter. तो out of these two, the trophozoite जो होते हैं वो मर जाते हैं. As soon as the fecal matter is released, trophozoite do not survive or does not survive for long, but cysts survive because cysts are the, you can see, special cells having protective layer. तो उसकी वजह से सर्वाइव करते हैं. They remain in the dry condition, okay, dust के साथ फैलते हैं and remains in the, you can see what, sewage or garbage for longer period of time. फिर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेचुरली आपके ओरल कैविटी में आ जाता है थ्रू फूड, यू कैन सी थ्रू वाटर एंड सो अदर, यू कैन सी वेज. सो दिस इज द, यू कैन सी व्हाट लाइफ साइकिल शोन बाय सेंट्रल डिजीज कंट्रोल, यू कैन सी व्हाट, यूनिट ऑफ यूएसए. द सेम एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन. तो यू कैन एनालाइज. तो उसमें यू कैन सी आई का मतलब होता है इन्फेक्टिव स्टेज, डी का मतलब होता है डायग्नोस्टिक स्टेज. तो आई मतलब इन्फेक्टिव, मतलब जो स्टेज आपके बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा. सो दे आर द सिस्ट, नीचे की तरफ आपको दिख रहा है. ओके चलिए अभी इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं. तो लेफ्ट साइड से आपको दिख रहा है सिस्ट की एंट्री. तो I represent the infective stage and D represent the diagnostic stage. तो after entry of the cyst, तो cyst जो है उसका excistation होता है, मतलब the cyst wall breaks और अंदर जो छोटे अमीब्यूल्स होते हैं, देखिए वो रिलीज हो जाते हैं इन इंटेस्टाइन. तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एंड देन द ट्रोफोजोइड स्टेज डेवलप्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में मल्टीप्लिकेशन होता है. तो सम ऑफ देम रिमेन्स एट ट्रोफोजोइड, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग द इंटेस्टिनल मटेरियल, इवन डैमेजिंग द इनर लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन, एंड सम ऑफ देम चेंज इनटू व्हाट, सिस्ट इन कोलॉन. कोलॉन इज द लार्ज इंटेस्टाइन. और मेच्योर सिस्ट फिर क्या होता है, कोलॉन से फीकल मैटर के साथ यह रिलीज कर दिया जाता है. तो सिस्ट जो होते हैं रिलीज होते हैं, और यही सिस्ट जो होते हैं दे आर द इन्फेक्टिव स्टेजेस. अगर ये सिस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बॉडी में आ गया थ्रू फूड, थ्रू वाटर, यू कैन सी, देन यू विल गेट इन्फेक्टेड. तो वेरी सिंपल लाइफ साइकिल. तो नाउ वी विल सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटीमीबा हिस्टोलिटिका. तो सबसे पहले वो इंटेस्टाइन को अटैक करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ इंटेस्टिनल डिजीज. तो लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, उसका इनर लेयर अफेक्ट होता है. कैन सी द इनर लेयर ऑफ द इंटेस्टिनल म्यूकोसा, जिसको ट्रोफोजोइड स्टेज के हैं डैमेज कर रहे हैं. उसके बाद में ब्लड में जाने के बाद दे कैन अटैक द लीवर. तो लीवर में सूजन आता है और साथ में उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है. ओके फिर लंग्स को भी अटैक कर सकता है वो, एंड फिर दूसरे ऑर्गन्स भी, अगर सीवियर कंडीशन में दूसरे ऑर्गन भी अटैक होते हैं. सो दिस इज द, यू कैन सी व्हाट वे. तो इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट, सबसे पहले अगर सिस्ट आपने खा लिया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एक्साइसिस्टेशन होगा, इट विल ब्रेक एंड इट विल रिलीज द अमीब्यूल्स. उसके बाद में ट्रोफोजोइड स्टेज डेवलप होगा, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर इंटेस्टाइन में इसकी वजह से अल्सर्स प्रोड्यूस हो गए. यू कैन सी द अल्सर्स, यू कैन सी इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, एंड दे आर फ्लास्क लाइक, यू कैन सी व्हाट, अल्सर्स. इससे जो कंडीशन डेवलप होता है उसको कहते हैं कोलाइटिस. तो कोलाइटिस बिकॉज इट मेनली ऑकर्स इन द कोलॉन. ओके and what is the, you can see, severe effect. The person suffering from colitis will develop severe pain and cramp in the, you can see, left abdomen. left side जो है उसमें उनको
दर्द होगा तो सीवियर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प डेवलप होता है, विच इज इंडिकेशन दैट यू आर बीन इन्फेक्टेड सीवियरली। चलिए, बट 90% इन्फेक्शन जो होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि इफ यू कैन से 100%, मतलब 100 लोगों के बॉडी में अगर अमीबा का जर्म गया तो उसमें खाली यू कैन से 90% लोगों में कोई सिम्टम्स ही डेवलप नहीं होगा। ओके, तो दे विल रिमेन विदाउट एनी सिम्टम, कोई माइल्ड यू कैन सी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई सीवियर नहीं होगा। और ऐसे लोग जो होते हैं दे आर कॉल्ड कैरियर्स, क्योंकि उनके बॉडी में जो अमीबिया एंटीमीबा है इट विल कंप्लीट द लाइफ साइकिल और वो सिस्ट रिलीज कर देते हैं विदाउट कॉजिंग मच डैमेज टू द इंटेस्टाइन, बिकॉज उनमें रेजिस्टेंस पावर अच्छा है। सो 10% ऑफ द इन्फेक्शन में सिम्टम्स डेवलप होते हैं। ओके, सो ये डायरिया से लेके एब्सेसिस, एब्सेसिस मतलब फ्लूइड जमा हो जाता है लीवर में और दूसरे ऑर्गन में, विच इज़ ए सीवियर कंडीशन। इसका मतलब है 10% इन्फेक्शंस में the person will not show any symptom, लेकिन that person will be the carrier and that person will be releasing the cyst continuously। और 10% लोगों में क्या है, symptoms develop होते हैं अमीबियासिस के। सो ये 10% लोगों में जो symptoms होते हैं, तो सबसे पहले इंटेस्टाइन डैमेज होता है। तो इसके लिए उस कंडीशन को, जब इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, द इंटेस्टाइन हैज़ बीन डैमेज, तो वहाँ पे जो कंडीशन डेवलप होता है और उसकी वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं इंटेस्टिनल अमीबियासिस। तो इट इज़ ए इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा एंड द ल्यूमन, जिससे अल्सर होता है इंटेस्टाइन में इन सीवियर कंडीशन। तो वो 3 टाइप के होते हैं। नॉन डिसेंट्रिक, इस कंडीशन में डिसेंट्री नहीं होगा, और डिसेंट्रिक जिसमें ब्लीडिंग भी होता है, मतलब लूज मोशन विद ब्लीडिंग, एंड कोलाइटिस, सीवियर कंडीशन में कोलाइटिस, सूजन आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और अल्सर डेवलप हो जाता है, जिसका पिक्चर हमने देखा पिछले स्लाइड में। और फिर इंटेस्टाइन के अलावा अगर किसी दूसरे ऑर्गन में अमीबियासिस हो गया है तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस, मतलब द ऑर्गन्स अदर देन इंटेस्टाइन हैज़ बीन इन्फेक्टेड। ये तब होता है जब यू कैन सी ट्रोफोजाइट स्टेज इंटेस्टाइन से ब्लड में जाते हैं और ब्लड से फिर दूसरे ऑर्गन में, और सबसे नज़दीक इंटेस्टाइन के सबसे नज़दीक वाला जो ऑर्गन है वो है आपका लीवर। तो सबसे पहले लीवर ही डैमेज होता है। तो उसकी भी टाइप्स है, हिपैटिक मतलब इन लीवर, देन इट कैन इवन अटैक द लंग्स कॉल्ड पल्मोनरी एंड अदर ऑर्गन्स। और हिपैटिक में 2 कंडीशंस डेवलप होता है। तो पहला है एक्यूट नॉन सपरेटिव, तो शार्प यू कैन सी व्हाट सूजन आ जाएगा लीवर में, और सीवियर कंडीशन में लीवर में पानी जमा हो जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, उसको कहते हैं लीवर एब्सेसिस, जिससे लीवर डैमेज होने लगता है। इन सब कंडीशन के लिए अलग अलग यू कैन सी व्हाट मेडिसिन है जो हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब देखते हैं कि अगर अमीबियासिस हो गया तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स बॉडी में डेवलप होंगे। तो सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं जनरली 7 to 14 डेज़ के बाद डेवलप होते हैं, क्योंकि यही इंक्यूबेशन टाइम रहता है, यानी कि सिस्ट को डेवलप होने में 7 to 14 डेज लगते हैं आफ्टर यू हैव कंज्यूम्ड सिस्ट। नाउ तो इनिशियल सिम्टम्स क्या है, तो दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स। तो पहला है डायरिया, लूज मोशन चालू हो जाएगा, फिर गैस एक्यूमुलेशन होता है, उसको फ्लैट्यूलेंस कहते हैं। एंड एब्डोमेन जो होता है वो हिस्सा थोड़ा सा नरम होता है, टेंडरनेस। देन नाउसिया एंड वॉमिटिंग, अनईजी फील होना, वॉमिटिंग होगा। देन फटीग मतलब टायर्ड फीलिंग एंड थोड़ा कन्वल्जन्स आएगा, अचानक चमक जैसा आएगा बॉडी में, फिट जैसा आएगा, वेट लॉस होगा बिकॉज यू कैन सी डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिस्टर्ब, एंड एनोरेक्सिया मतलब नॉट एबल टू ईट, मतलब लॉस ऑफ यू कैन सी सेंसेशन ऑफ फूड। और अगर सीवियर कंडीशन डेवलप हो गया तो क्या होगा, द स्टूल, द फीकल मैटर विल बिकम लाइक वाटर, इसको स्टूल कहते हैं, विथ म्यूकस लॉट्स ऑफ यू कैन सी व्हाट स्टिकी सब्सटेंस, जो हमारे इंटेस्टाइनल लाइनिंग में होता है, पूरे डाइजेस्टिव इनर लाइनिंग में म्यूकस होता है, लेकिन इस कंडीशन में इरिटेशन की वजह से म्यूकस का अमाउंट बढ़ जाता है, साथ में ब्लड भी आता है, डिसेंट्री हो जाती है जिससे बुखार आता है। सो सीवियर कंडीशन, एब्डोमिनल पेन के साथ क्रैम्प्स, चमक आता है पेट में, कोलाइटिस डेवलप होता है विद अल्सर कैन सी। सो दिस इज द इंटेस्टाइनल यू कैन सी व्हाट पिक्चर, जिसमें बहुत सारे अल्सर्स आपको दिख रहे हैं। कैन सी दीज आर द डिफरेंट अल्सर्स जो फ्लास शेप होते हैं,
फिर लीवर में सूजन आता है हेपेटोमेगली, और लीवर के अंदर फ्लूइड पस जैसा जमा हो जाता है जिसको कहते हैं लीवर एब्सेसिस, और उसकी वजह से फिर जॉन्डिस भी हो सकता है। अभी प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो नहीं चलिए, इट्स वेरी सिंपल। तो डिपेंड्स अपॉन, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मेजर डिपेंड करते हैं कि एक इन्फेक्शन आपको होता है कैसे है, तो उसी को आपको रोकना है। जैसे व्हीकल बॉर्न डिजीज़ है तो फूड और वाटर को आपको सेफ करना है। देन वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है तो आपको मक्खी मच्छर से अपने आप को बचाना है। इवन कैरियर ह्यूमंस जो होते हैं उनसे आपको एक उनको आइडेंटिफाई करना है। और सिंस द रूट इज फीकल से ओरल रूट है तो इसके लिए वी हैव टू ब्रेक दैट, यू कैन सी व्हाट रूट। अभी करेंगे कैसे? तो जितने भी यू कैन सी व्हाट, अभी एक आपके लिए कॉमन यू कैन सी व्हाट जानकारी है कि कोई भी बीमारी अगर फीको ओरल रूट से होता है या वो व्हीकल बॉर्न है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो उसके कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे? तो पहला है हाई लेवल ऑफ पर्सनल हाइजीन। तो अपने हैबिट्स एकदम अच्छे होने चाहिए, पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई, और कम्युनिटी हाइजीन, आज आपके जो सराउंडिंग है उसका भी हाइजीन का लेवल अच्छा होना चाहिए। दैन प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, तो जितना भी वेस्ट बॉडी में साफ सफाई करते हैं हम लोग उसको पूरी तरह जर्म फ्री करना है हमको। हम लोग घर में फिनाइल यूज़ करते हैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए, ओके, डिटॉल यूज़ करते हैं। वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए। देन ह्यूमन कैरियर, जिनको असिम्टोमेटिक स्टेज है, जो कैरियर है, तो उनको आइडेंटिफाई करना है एंड दे हैव टू बी given instruction how to can see take care of himself. then vectors, flies और cockroaches को eradicate करना है, कंट्रोल करना है। आउटसाइड फूड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देन प्रॉपर क्लीनिंग एंड कुकिंग ऑफ द फूड एट होम, बाहर से आया हुआ कोई भी जो वेजिटेबल फ्रूट है उसको अच्छी तरह साफ करना है, उसको प्रॉपर कुकिंग करना है ताकि सिस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो। तो सिंपल बेसिक रूल के लिए एक चार्ट है, तो यू कैन गो। सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छा होना चाहिए, फूड हाइजीन चाहिए, हेल्थ एजुकेशन मतलब अवेयरनेस के लिए। तो वॉश हैंड विद हॉट वाटर एंड सोप आफ्टर टॉयलेट एंड चेंज द बेबी डायपर रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। देन यू कैन सी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, अदरवाइज वाटर मस्ट बी या तो क्लोरीन डाल के या उसको फिल्टर करना है। क्लोरीन नॉट सो इफेक्टिव, लेकिन फिल्ट्रेशन इज ओके। गर्म पानी पीना है आपको। देन अवॉइड ईटिंग हाइजीनिक फूड, वेजिटेबल मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड कुक्ड, तो बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं। और प्रॉपर यू कैन सी सैनिटरी फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें सीवेज डिस्पोजल जो है उससे स्प्रेड होगा प्रिवेंट। जैसे ढक्कन, जितना भी सीवेज के ओपनिंग से वो ढक्कन होना चाहिए ताकि मक्खी और कॉकरोच उनके अंदर न जा पाए, ग्रो न कर पाए। एंड दीज आर सम अदर्स। सेफ वाटर, खुला पानी नहीं पीना है, बॉटल से बंद। अगर बाहर जाते हैं अपने कोई भी मटेरियल को शेयर नहीं करना है। देन खाने को हमेशा कवर करके रखना है नेट से। देन यू कैन सी कंसल्ट द डॉक्टर इफ़ एनी सिम्टम्स ऑकर्स, क्योंकि कैरियर इज, अगर आप कैरियर होगे तो नेचुरली विल कीप ऑन रिलीजिंग, बाकी को दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करते रहोगे। देन खुले का पानी, मतलब कैन सी बर्फ जो होता है ओपन, यू कैन सी वो नहीं पीना है आपको। कैंड फूड पियो, ओनली पैकेज फूड। एंड पास्चराइज्ड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेना है आपको। एंड रेगुलर यू कैन सी डिस्पोजल, अगर घर में कोई कैरियर है तो पेशेंट है ना चाहिए, फीकल मैटर को भी आपको डिसइंफेक्ट करना है। और फिर प्रॉपर मेडिसिन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम यू कैन सी कैन प्रिवेंट द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। एंड डायरिया और डिसेंट्री की वजह से, लूज मोशन की वजह से वाटर लॉस होता है, तो उसके लिए वी हैव टू टेक ए फॉर्मूला कॉल ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सिस्टम, जिसमें कैन सी एक सलाइन वाटर जो है सोल्यूशन बना के पिया जाता है, सो दैट बॉडी का वाटर और सॉल्ट का लेवल बैलेंस रहे। तो अमीबिक सिस्ट को मारने के भी तरीके आपको मालूम होने चाहिए। क्लोरिनेशन एक तरीका है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये सारे सिस्ट को नहीं मार पाता है, क्योंकि मेच्योर सिस्ट को मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय आयोडीन सॉल्यूशन, 5 to 10% एसिटिक एसिड, हीटिंग 68 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे सिस्ट डैमेज होते हैं। देन सैंड फिल्ट्रेशन से सिस्ट को सेपरेट किया जा सकता है। और अगर 10 मिनट तक हम लोग खाने को
या किसी भी मटर को पानी को बॉईल करेंगे, उबालेंगे तो सिस्ट मर जाते हैं. तो दैट्स वाई प्रॉपर कुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, तो नेचुरल होम ट्रीटमेंट, अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, बिकॉज वी हैव गॉट सम नेचुरल होम ट्रीटमेंट्स. बट इससे अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो वी हैव टू टेक मेडिसिन्स. An oral rehydration system is important to maintain the level of water and salt in the body, because लूज मोशन जो होता है उसे बॉडी में वाटर और सॉल्ट का लेवल हो जाता है डिस्टर्ब. अब देखते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे. अगर किसी पर्सन को अमीबियासिस है या उसमें सिम्टम भले नहीं है लेकिन ही मे बी ए कैरियर, तो वी हैव टू डू द टेस्ट. तो सबसे यू कैन सी इजी टेस्ट है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्टूल और फीकल मैटर. तो पर्सन का स्टूल और फीकल मैटर माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया जाता है और तब उसमें डिटेक्ट होते हैं ट्रोफोजोइट्स एंड मोर इम्पॉर्टेंट द सिस्टिक स्टेजेस ऑफ व्हाट amoeba along with the RBC. So this is one of the conclusive, we can see what report that the person is suffering from amoebiasis. Then blood count अगर करेंगे, CBC कहते हैं उसको, यानी कि ब्लड में जितने भी सेल्स है उनका नंबर प्रोपोर्शन चेक करेंगे तो विल फाइंड WBC का काउंट बढ़ गया होगा. नॉर्मली 9000 तक होता है, तो यहाँ पे इन दिस केस 12,000 से 20,000 तक चला जाता है पर क्यूबिक मिलीमीटर. सोनोग्राफी और एक्सरे में यू विल फाइंड, यू कैन सी लीवर में सूजन है, इंटेस्टाइन में सूजन है. एंड अगर सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, जो एंडोस्कोपी है मतलब ट्यूब जिसमें कैमरा होता है, तब अल्सरेशन, इंटेस्टाइन के अल्सर को हम लोग देख सकते हैं. यू कैन सी दिस इज द एंडोस्कोपी ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसमें इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छेद हो गए हैं और साथ में अल्सर्स हो गए हैं. तो दैट कैन बी डिटेक्टेड टू सी द सीवियरिटी. तो अब देखते हैं ड्रग्स, कौन से मेडिसिन हैं. तो इंटेस्टाइन में अगर यू कैन सी इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि अभी जो इन्फेक्शन है खाली इंटेस्टाइन तक ही लिमिटेड है, तब उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है वो देखते हैं हम लोग फॉर सिम्टोमेटिक अमीबियासिस, मतलब जिन लोगों में सिम्टम्स है लूज मोशन, डायरिया एंड अदर्स. तो अगर उनके यू कैन सी फीकल मैटर में ट्रोफोजोइड्स और सिस्ट डिटेक्ट हुए तो 3 ड्रग्स आर देयर. दे आर लाइक ब्रह्मास्त्र, आइडोक्विनोल which can be taken 650 milligram 3 days daily for 20 days, या metronidazole जो 750 ml 3 times a day 10 दिन के लिए लेना है, तो इट इज कोर्स. और तीसरा ऑप्शन है टीनीडेजोल, दिस कैन बी टेकन. और ये सारे ड्रग्स जो है दे आर द बेस्ट ड्रग्स बिकॉज दे कैन किल ऑल द स्टेजेस ऑफ यू कैन सी व्हाट एंटीमीबा इन ऑल द टिश्यूज. फिर अगर लीवर में या दूसरे ऑर्गन्स में या लंग्स में अगर एंटीमीबा डिटेक्ट हुआ है, जिसको कहते हैं अमीबिक लीवर एब्सेसिस या एमीबोमा, तो उसके लिए मेट्रोनिडाजोल के साथ साथ डिहाइड्रो एंटीमीन का इंजेक्शन लेना पड़ता है या क्लोरोक्वीन का भी डोज देना पड़ता है. तो इंटेस्टाइन अमीबियासिस में और भी है असिम्टोमेटिक अमीबियासिस. तो दोज पीपल विच आर फाउंड टू कैरी द सिस्ट, तो उनके लिए भी मेडिसिन है. सो इट इज डायलॉक्सिनेट फ्यूरोएट, ये लेना है. और सीवियर अमीबिक कोलिटिस में अगर कोलिटिस हो गया तो क्लोरोक्वीन जो है दिस इज ऑल्सो एडेड. एंड अगर एक्यूट अमीबिक डिसेंट्री हो गया है, यानी कि सीवियर डिसेंट्री हो गया, लूज मोशन हो गया, तब एक इंजेक्शन देना पड़ता है, दैट इज एमेटीन हाइड्रोक्लोराइड इज टू बी गिवन टू द पर्सन. चलिए, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अमीबियासिस. तो इट्स टाइम टू रिवाइज. तो इट इज अ वेक्टर एंड फूड बॉर्न डिजीज, इट इज इन्फेक्शियस प्रोटोजोअल डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन. तो पैथोजन है आपका एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, वेक्टर है मैकेनिकल मक्खी, कॉकरोच एंड इवन इन्फेक्टेड ह्यूमंस. देन होस्ट ह्यूमन एंड अदर मैमल्स में ये स्प्रेड होता है. देन ट्रांसमिशन है बाय फूड एंड वाटर, वेक्टर्स, फीको ओरल रूट है. पैथोजेनिसिटी, मेन ऑर्गन जो अटैक होता है इंटेस्टाइन है, उसके बाद में लीवर, लंग एंड अदर
organs, symptoms, very simple: diarrhea with dysentery, bloody stool, colitis, liver abscesses. Then prevention है, हाई लेवल ऑफ हाइजीन, सैनिटेशन, प्रॉपर कुकिंग करना है और हाथ हमेशा क्लीन होने चाहिए, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद. इवन फूड हैंडलर्स हैव टू मेंटेन द हाई डिग्री ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन. और ट्रीटमेंट इज नंबर ऑफ ड्रग्स, metronidazole, tinidazole, amantine and chloroquine, etc. So friends, with this we have concluded or understood about amoebiasis. So thanks for watching. तो बाय फॉर नाउ एंड सी यू सून द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग एस्कैरियासिस एंड फाइलेरियासिस को स्टडी करेंगे. तो टिल देन, गुड बाय.